नमस्सभायै साध्यक्षायै परमसम्मान्याः भारतदेशस्य शिक्षामन्त्रालयस्य मन्त्रिणः, अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतयः, ये च अस्य समारोपसत्रस्य आध्यक्ष्यं वहन्ति, तत्तादृशाः श्रीमन्तः धीमन्तश्च श्री धर्मेन्द्र प्रधान महाभागाः, विश्वविद्यालयानुदान आयोगस्य विशिष्टस्य अध्यक्षपादाः श्रीमन्तः जगदीश कुमार महाभागाः, भाषा प्रवर्धन उच्च समितेः अध्यक्षाः, अस्माकं सर्वेषां सदैव प्रेरकाः मार्गदर्शकाश्च श्रीमन्तः पद्मश्री चमू कृष्णशास्त्री महाभागाः, सभायां विराजमानाः कुलपतयः, पुरतश्च विद्यमानाः विद्वांसः, छात्राश्च। महदिदं प्रमोदस्थानं यदद्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयत्वेन प्रख्यातानां त्रयाणां विश्वविद्यालयानां सम्मेलनेन नूतनोऽयम् उपक्रमः अस्माभिरारब्धः। विश्वविद्यालयानाम् अमीषाम् अस्माकं भारतस्य प्रधानमन्त्रिणां नरेन्द्र मोदी महाभागानां संकल्पेन केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्तरः प्राप्तः। तदनु वर्षद्वयं वयं कोरोनान्धकारे आस्म। अधुना तदनु तं कालघटनाम् अवतीर्य वयम् इदानीम् उत्तरोत्तरोत्कर्षे वर्तामहे। अतः उत्कर्ष उत्सवम् इमम् आचरितुम् अस्माकं कुलाधिपतीनां मन्त्रिवर्याणाम् अनुमतिः अस्माभिः स्वीकृता। इदानीम् अद्य दिनत्रयव्यापिन्याः अस्याः संगोष्ठ्याः समारोपसन्दर्भे श्रीमन्तः मन्त्रिपादाः अत्र उपस्थिताः वर्तन्ते। तानहं सगौरवं सप्रश्रयं सश्रद्धं सर्वेषां पक्षतः स्वागतं व्याहरामि। आप यहाँ इस मंच पर माननीय शिक्षा कौशल प्रशिक्षण तथा उद्यमिता विभाग के माननीय मंत्री महोदय और हमारे कुलाधिपति भी हैं। आपकी अध्यक्षता में इस सत्र में हमारे लिए हम भाषा विश्वविद्यालय है, विशेषतः भाषा विश्वविद्यालयेषु संस्कृत विश्वविद्यालयानां काचित् प्रतिष्ठा वर्तते। भारते अन्यान्य विश्वविद्यालयाः भाषा विश्वविद्यालयाः एकैक विश्वविद्यालयाः सन्ति। संस्कृतस्य कृते त्रयः विश्वविद्यालयाः इति भारतसर्वकारस्य विशिष्टोऽयं संकल्पः। तो इस भाषा क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार ने जिस उच्च समिति को बनाया है, उस उच्च समिति के अध्यक्ष हमारे ही संस्कृत के महाप्रेरक, अपने जीवन को पूरे संस्कृत को समर्पित करने वाले चमू कृष्ण शास्त्री जी उपस्थित हैं। और भाषा विश्वविद्यालय की गरिमा को बढ़ाने के लिए एक आपकी उपस्थिति है। और हम अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गए हैं। पहले तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में, मानित विश्वविद्यालय के रूप में हम कार्य करते थे। इन विश्वविद्यालयों की योग्यता देखते हुए, कार्य पद्धति देखते हुए, विश्वविद्यालय धनानुदान आयोग के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्तर पर हम तीनों विश्वविद्यालयों को एक मान्यता दी गई है। आप विश्वविद्यालय धनानुदान के अध्यक्ष, स्वयं संस्कृत अनुरागी, प्रेमी और संस्कृत वर्गों में भी भाग लिया हुआ, संस्कृत में बात करने की क्षमता प्राप्त किए आचार्य जगदीश कुमार जी यहाँ उपस्थित है। सबको मैं अपने हृदय से मैं स्वागत करता हूँ। इस 3 दिन के इस सत्र में हमने बहुत चर्वण किया है। आने वाले दिनों के लिए हमारे लिए एक दिशा निर्देश हमने अपने आप को, मतलब विद्वानों के द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त हुई है उनके द्वारा हमने एक रोड मैप हमने बनाया है। मैं 3 ही बिंदु को आपके सामने रखना चाहता हूं। आदरणीय मंत्री महोदय का एक निर्देशन प्राप्त हुआ था हमें। संस्कृत विश्वविद्यालय को पहले आप एक ऐसा विश्वविद्यालय बना दीजिए जहां छात्र स्नातक पदवी प्राप्त करने के बाद उद्योग प्राप्त करने योग्य बने।
समाज के हर एक क्षेत्र में संस्कृतज्ञ चाहिए, वो उनका कहना था। तब हमने सोचा आपका मंत्रालय का नाम है शिक्षा, शिक्षा से व्यक्ति विद्यावान बनता है, तो हम तो विद्यावान बनाते ही हैं। संस्कृत के सभी विश्वविद्यालय छात्र बहुत विद्यावान होते हैं, ज्ञान के धनी होते हैं, लेकिन वो समाज में उपादेय तभी बनते हैं जब वो कौशल प्राप्त करते हैं। तो अब हमने केवल शिक्षा नहीं, अब कौशल प्रदान का भी कार्यक्रम हम करेंगे, और उसके साथ ही केवल कौशल नहीं, उपादेय तो बन जाएंगे, लेकिन जब तक वो उद्यमी नहीं बनेंगे, उद्यमिता नहीं होगी, तो समाज में वो नागरिक नहीं बनेंगे। तो इस दृष्टि से एक छात्र को विद्यावान और कुशल तथा विवेकी उद्यमी बनाने का, नागरिक बनाने का जो पूर्ण संकल्प है आपका, उस पूर्ण संकल्प को हम तीनों विश्वविद्यालय मिलकर करेंगे। इन्हीं शब्दों से, 3 दिन का मथितार्थ यही है, 3 दिन का हमारा कार्यक्रम का मथितार्थ यही है। इन्हीं शब्दों से आपको फिर एक बार अपने ओर से यह संकल्प को वचन के रूप में देते हुए मेरा स्वागत परक वचन को समाप्त करता हूं। उससे पहले यहां आए हुए, देश विदेश से आए हुए हमारे संस्कृत विश्वविद्यालयों के सभी कुलपति तथा सर्वे च विद्वांसः ये च छात्राः भावी भारतस्य नागरिकाः तान सर्वान् अपि स्वागतीकृत्य, पत्रकारान् अपि स्वागतीकृत्य, ये कार्यक्रम हमारे सारे परिसरों में, भारत भर के अनेक विश्वविद्यालयों में ये लाइव जा रहा है। सभी प्रेक्षकों को मैं स्वागत करते हुए मेरा वचन समाप्त करता हूं। धन्यवाद।